आज का क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एक्स वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका डोमेन निकालना और रेंज निकालना है। तो डोमेन रेंज क्या होता है? तो जैसे मान लेते ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, वाई इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, इसको y बोलते हैं और वो एक्स का फंक्शन। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्स इनपुट हो गया, इसमें हम फंक्शन में इनपुट दिए तो आउटपुट निकला, वो हो गया वाई। एक्स इनपुट दिए फंक्शन में, वो वहां से आउटपुट निकला, वो वाई हो गया। तो इनपुट के लिए ये कर रहा है ड्रॉ एक्स एक्सिस, और आउटपुट के लिए वाई इक्वल टू एफ एक्स या वाई। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन रेंज क्या होता है? कहाँ पे एक्स डिफाइन है, कहाँ पे वाई क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ रहा है। तो अगर मान लेते कोई फंक्शन है, मान लेते कोई इस तरह फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, मान लेते हैं इसी रेंज में देखते हैं, या फिर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रेंज में देखते हैं। कोई फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ऊपर से आया है इन्फिनिटी से आया है, और इस तरह करके फिर यहाँ से आया, फिर नीचे गया, फिर वो जाके इन्फिनिटी चला गया। तब इसका रेंज क्या होगा? इस फंक्शन का रेंज क्या होगा? तो ये फंक्शन तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है डिफाइन, रेंज हो गया जो वाई एक्सिस देगा। तो वाई एक्सिस ये वाला दे रहा है सबसे कम, तो यहाँ से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक हो जाएगा। इसका रेंज हो जाएगा, मान लेते ये कोई है, मान लेते ये 5 है, तो इसका y बिलोंग्स टू हो जाएगा 5 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी, अगर फंक्शन का ये ग्राफ है तो। और x बिलोंग्स टू हो जाएगा r, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, या फिर ये बोलो या फिर r बोलो। तो ये होता है x कहाँ कहाँ डिफाइन है, किस किस पॉइंट का, तो माइनस रियल नंबर पे, ये रियल एक्सिस है, तो ये रियल नंबर, सारा रियल नंबर का पॉइंट डिनोट कर रहा है। तो कहाँ कहाँ डिफाइन है, तो एक्स तो हमेशा डिफाइन है यहाँ पे कहीं इस ग्राफ में, और वाई कहाँ कहाँ हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। तब इसको सॉल्व करते हैं कैसे। तो ये जो फंक्शन दिख रहा है वाई इक्वल टू एक्स वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये फंक्शन कैसा है? ये तो फंक्शन रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन जैसे रैशनल नंबर होता है 2/3, 3/4, तो ये रैशनल नंबर होता है। इसी तरह ये रेशनल नंबर, तो रेशनल रेशनल फंक्शन, तो रेशनल फंक्शन में ऊपर एक फंक्शन रहता है, नीचे एक फंक्शन रहता है। तो हम लोग पढ़े हैं, बचपन में पढ़े हैं, पी वाई क्यू अगर कोई रेशनल नंबर है तो क्यू क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जीरो से डिवाइड करने का कोई मीनिंग ही नहीं होता है। अगर किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करे, इसका मतलब कोई मीनिंग ही नहीं है, डिवाइड ही नहीं होगा, क्योंकि इसको डिवाइड कर ही नहीं सकते, कोई मीनिंग ही नहीं है इसका। तो ये नहीं होना चाहिए जीरो, यहाँ पे कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तब जब 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 एक्स इक्वल टू समथिंग से ये पूरा फंक्शन जीरो हो रहा है, मान लेते हैं कुछ ऐसा पुट करते हैं जिससे ये जीरो हो जाए, तब वो वाला पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो डोमेन में वो पॉइंट नहीं होना चाहिए। अब सिंपल है, अब इसको देखते हैं ये जीरो, तो देखते हैं ये जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है। तब सबसे पहले ये नहीं होना चाहिए जीरो, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला कुछ भी हो सकता है। जीरो बाई कुछ भी करेंगे तो ये जीरो तो जीरो हो जाएगा, जीरो बाई समथिंग जीरो होता है, ऊपर में जीरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, डेनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ये नहीं, जीरो नहीं होना चाहिए, वन प्लस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तब ये जब स्क्वायर है, तो यहाँ कुछ भी रखेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव देगा। ये एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे माइनस दे, कुछ भी रखे यहाँ पे एक्स इक्वल टू, तो हमेशा पॉजिटिव देगा। तो ये वन है, तो अगर ये मान लेते हैं यहाँ पे जीरो होता है तो वन होगा, और अगर कोई निगेटिव भी होगा तो वन से बड़ा ही होगा।
कोई पॉजिटिव भी होगा तो वन से बड़ा ही होगा, तो ये हमेशा हमेशा जीरो नहीं हो रहा है, हमेशा पॉजिटिव है, या फिर वन है, या फिर वन से बड़ा है। ये जीरो मतलब कि हमेशा हर रियल नंबर पे एक्स बिलोंग्स टू आर, हर रियल नंबर पे ये जीरो नहीं हो रहा है, हर रियल नंबर पे डिफाइन है, इसका मतलब ये फंक्शन डिफाइन है, ऊपर तो कुछ भी हो सकता है, न्यूमरेटर तो कुछ भी हो सकता है। तो इससे आ रहा है ये पॉजिटिव आया, तो डेट मीन्स वन, वन प्लस एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव आया, जीरो से बड़ा आया, तो इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है वाई, इसका जो डोमेन होगा एक्स, हर रियल नंबर पे डिफाइन है, तो इसका डोमेन हो जाएगा इसका डोमेन, डोमेन ऑफ वाई, ये फंक्शन वाई है तो उसको इस तरह लिखेंगे डोमेन ऑफ वाई, ये हो जाएगा डोमेन ऑफ वाई, वाई का एक्स इक्वल टू, इस कर देते हैं एक्स इक्वल टू, या एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर, आर मतलब रियल नंबर, इसका मतलब होता है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी लिखो या नहीं लिखो, सिर्फ इन्फिनिटी लिखो, मतलब कि प्लस ही होता है, या फिर जैसे फाइव लिखते हैं तो माइनस फाइव लिख सकते हैं, और फाइव लिखते हैं फाइव भी लिख सकते हैं, प्लस फाइव भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इस तरह इसको डिनोट करते हैं, ये हो गया। इसको हमेशा क्लोज ब्रैकेट से डिनोट करेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी को इसी तरह डिनोट किया जाता है, इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्लोज ब्रैकेट से हमेशा करेंगे डिनोट। अब इसका रेंज निकालेंगे, तो रेंज हम लोग क्या देखे थे, वाई का वैल्यू क्या क्या होगा, तो वाई का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जब भी इस तरह का रैशनल फंक्शन दिखेगा तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, एक्स का फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो उसको क्या करते हैं, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो y इक्वल टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो यहाँ से हो गया y प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, या इक्वल टू एक्स, अब इसको इधर ले आते हैं, एक साइड ले आते हैं, तो यहाँ से हो गया y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। अब इसका जब रेंज निकालना है तो रेंज मतलब y का क्या क्या वैल्यू आ सकता है, जहां जहां x डिफाइन है तो x तो r के लिए डिफाइन है, तो अगर जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है, a एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसमें एक्स रियल कब रहता है, इसका रूट निकालते तो रूट क्या आता है, एक्स इक्वल टू माइनस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, ये पढ़ा है, सब कोई पढ़ा है ये तो सब पढ़ा है, बचपन में ही पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये जो होता है, ये इसका रूट होता है, तो एक्स रियल कब होगा, जब ये वाला जीरो या जीरो से बड़ा होगा, तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जीरो ना हो, मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो y जीरो ना हो, तो यहाँ से एक कंडीशन मिल रहा है कि y नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो नहीं होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी स्क्वायर में यहाँ पे क्या है, ये ए वाई है, वी वन है, और ए इक्वल टू यहाँ पे क्या है, ए इक्वल टू
वाई बी इक्वल टू -1 और सी इक्वल टू वाई। ये हो गया यहाँ से। तो ये वाई, ये एक्स कब डिफाइन होगा, रियल कब होगा? रियल के लिए ना हम कर रहे हैं कैलकुलेट। तो यहाँ से कंडीशन मिलेगा, जैसे यहाँ पे एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस, ये रियल, ये वाला जब जीरो से बड़ा होगा तभी एक्स रियल होगा। नहीं तो फिर ये तो हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ये अगर माइनस हो जाता है तो इसका एक्स रियल ही नहीं रहेगा। तो फॉर रियल, फॉर फॉर एक्स टू बी रियल, उसके लिए उसके लिए होना चाहिए एक पहला कंडीशन कि ए जीरो ना हो। तो ए यहाँ पे वाई है, वाई नॉट इक्वल टू जीरो। और दूसरा कंडीशन कि इसका जो, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक तभी बनेगा, ये क्वाड्रेटिक तभी बनेगा जब ये जीरो ना हो। तो और मेन कंडीशन इसका हो गया कि बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बी कितना है, -1 स्क्वायर -4, ए हो गया वाई और सी हो गया वाई। ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तभी तभी ये रियल होगा एक्स। तब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करते हैं, इनइक्वालिटी आ गया। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए सबसे फैक्टराइज कर देंगे। तो इसको माइनस माइनस यहाँ से कॉमन ले लिए, तो माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये चेंज हो जाता है माइनस मल्टीप्लाई करने से। इनइक्वालिटी ये हो गया, चेंज हो गया। और ये माइनस किया तो ये माइनस माइनस, ये वाला माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो +4y² -1। अब यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो x² -1/4, 4 से डिवाइड किया लेस देन इक्वल टू जीरो। इसको फिर फैक्टराइज करेंगे तो y -1/2 इंटू वाई माइनस +1/2। ये क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a² -b²। तो वही चीज की a² -b², 1/2 का होल स्क्वायर है, 1/2 का होल स्क्वायर है। तो इसको फैक्टराइज कर दिया। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रियल नंबर एक ड्रॉ करेंगे, इसका रूट 1/2, इसका रूट 1/2 -1/2। अब ये पॉजिटिव कब कब होगा, तो 1/2 यहाँ पुट करेंगे। 1/2 से बड़ा 1 पुट करते हैं, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इस रेंज में निगेटिव हो जाएगा। इसे छोटा करेंगे 1/4 -1/4 माइनस इंटू माइनस इंटू प्लस माइनस। और अगर यहाँ पे माइनस, इसे छोटा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा छोटा करने से, और ये इससे छोटा करेंगे तो ये भी माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ लेस देन इक्वल टू जीरो, तो इससे आ जाएगा y, इससे आ जाएगा y बिलोंग्स टू -1/2। यहाँ पे इक्वल है तो ये वाला होगा बड़ा ब्रैकेट, यहाँ से लेकर के 1/2 तक। और इसमें माइनस होना चाहिए, कौन सा एलिमेंट, जीरो नहीं होना चाहिए अभी। अभी फिलहाल जीरो नहीं होना चाहिए। तो एक कंडीशन सॉल्व हो गया, ये एक कंडीशन सॉल्व हो गया। अगर मान लेते इसको ये जीरो हो जाए, यहाँ पे जो a है ये जीरो हो जाए, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो उसके लिए देख लेते हैं क्या आ रहा है। जो x आ रहा है, अगर यहाँ पे जीरो हो जाता है y, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। उसके लिए जो x आ रहा है वो मेरा डोमेन में है या नहीं है। तो देख लेते हैं। अगर उसके लिए देख लेते हैं y अगर जीरो है, इफ y इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, y क्या था मेरा फंक्शन,
वाई फंक्शन क्या था, ये है वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू जीरो था। अगर यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जीरो ये हो गया वाई, वाई जीरो हो गया माइनस एक्स, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो जीरो तो रियल नंबर होता है, ये रियल नंबर आ रहा है, तो अब इसका मतलब कि जीरो भी वाई में शामिल हो जाएगा। तो यहाँ से रेंज क्या होगा, सो सो वाई इक्वल टू जीरो इज ऑल्सो इन रेंज, ये भी रेंज में होगा। अब इसलिए रेंज में होगा कि पहले तो हम लोग यहाँ से क्वाड्रेटिक का कंडीशन निकाले, अगर ये y जीरो होता है, अगर जीरो नहीं होगा तो ये क्वाड्रेटिक होगा, उससे एक कंडीशन निकाले तो वहां से y मिल गया मेरे को। उसके बाद अगर y जीरो होता है तो देख लिया कि x क्या आ रहा है, x अगर जीरो आ रहा है तो वो जीरो रियल नंबर में है, तो ये y भी हो जाएगा रेंज में। और यहाँ से कंडीशन निकाले, वहां से देखें कि ये होना चाहिए कंडीशन, वहां से y आ गया, तो ये y अगर रहेगा, अगर ये y रहेगा तो x रियल होगा, अगर y ये रहेगा तो x रियल होगा, तो यहाँ से एक कंडीशन ये आ गया। तब ये दोनों को ये एक ये आ गया कंडीशन, और एक आ गया y इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से y माइनस जीरो था, ये हट जाएगा, तो इसका रेंज हो जाएगा, तो रेंज ऑफ y, देयर फोर रेंज ऑफ y इक्वल टू, या फिर इक्वल टू बिलोंग्स टू, मतलब क्या क्या होगा कि अगर एक रहता तो इक्वल टू पॉइंट लिख देते हैं, यहाँ अगर रेंज है तो बिलोंग्स टू माइनस, मतलब -1/2 से लेकर के 1/2, और ये इंक्लूड है, वन -1/2 इंक्लूड है, और 1/2 भी इंक्लूड है, इंक्लूड मतलब ये भी पॉइंट है, तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट, यहाँ बड़ा ब्रैकेट। एक तो तरीका हो गया ये दिखाने का, दूसरा तरीका हो गया दिखाने का कि y कहाँ से, यहाँ इक्वल टू का साइन, यहाँ से -1/2 से लेकर के 1/2 तक। एक तरीका हो गया दिखाने का ये, और एक तरीका हो गया दिखाने का ये। तो ये हो गया आंसर, रेंज हो गया ये y बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2 तक, और इसका डोमेन हो गया इसका r, x बिलोंग्स टू r, या फिर -∞ से ∞।